नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट वॉइस और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। जो सवाल अभी मैंने मौलाना कादरी से पूछा, या तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है या फिर बयानबाजी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस बन गए योगी आदित्यनाथ, या फिर ये बयानबाजी है। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, देश के अंदर आदित्य जी कायदा कानून का पालन कर कौन रहा है? संविधान की बात मान कौन रहा है? संविधान में कायदे में सब लिखा हुआ है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर यहाँ तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, सीधा से जाके बुलडोजर चढ़ा डालते हैं। आप तो इतनी बड़ी एंकर है, जी टीवी की लाखों करोड़ लोग आपका न्यूज देखते हैं, चैनल को देखते हैं। पूछिए, सवाल करिए लोगों से, क्या किसी के घर को इस तरह से तोड़ना, बुलडोज करना संविधान में कहीं लिखा हुआ है? बताइए मुझे, कौन से कायदे कानून में लिखा हुआ है? चलिए बताइए। मैं तो बता रहा हूं, मैं खुद लॉयर हूं ना। मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक। तो आपका जवाब जब मैंने सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जनता ने भी, जो देश की जनता, उसने ध्यान से सुना होगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुना होगा। पहले तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, आपको बुलडोजर से दिक्कत है, आपको इस बात से दिक्कत है कि वो जावेद पंप के घर पर चला। खैर, वो अपने आप में एक डिबेटेबल सवाल है, उस सवाल पर मैं लौटूंगी कि वो जावेद पंप का घर था, परवीन फातिमा का घर था, या आफरीन फातिमा जिसका जिक्र आपने किया, जो कि नई जिस तरीके से उसको लेकर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सवाल पूछने का हक शायद इसलिए हो गया क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ती है और आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है उसको। खैर, वो अपने आप में सेकेंडरी है। पहले तो जो आपने जवाब दिया, मैं उस पर कह रही थी। आप कह रही थी कौन सी किताब में लिखा है कि आशियाना उजाड़ दो। लॉयर हैं आप सर, अवैध निर्माण हो तो क्या करो, उस पर कानून की किताब क्या कहती है? अगर अवैध निर्माण 7 साल से क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो 7 साल से योगी की सरकार सो रही थी क्या? अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि सीधा नेक्स्ट डे? नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये नहीं कि योगी की सरकार क्या कर रही थी, मेरा सवाल ये, अगर अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? योगी सरकार झूठ बोलती है, झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने झूठे हैं ये लोग। सर, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अदालत तय कर देगी। पहला सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कानून वर्सेस बयानबाजी दोनों में से किसे माने। दूसरा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किताब, कानून की किताब अवैध निर्माण के तौर पर बने आशियाने पर क्या कहती है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे मुझे सर। तो अगर अदिति त्यागी का आशियाना, उसकी जिंदगी भर की कमाई अवैध निर्माण में तब्दील हो, अवैध निर्माण के तौर पर खड़ी हो वारिस पठान, तो उसे आकर डिमोलिश कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अवैध निर्माण अगर था तो मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 7 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? अच्छा, तो शुभ मुहूर्त कब होगा? नहीं करी गई। अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए शुभ घड़ी कौन सी होगी? नहीं, शुभ घड़ी कौन सी होगी वारिस पठान? सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। कोर्ट को फैसला करने दो, कोर्ट में मैटर लेके जाओ, कोर्ट जब डिसाइड करेगा दोनों पक्ष को सुन के, उसके बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि आप मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए करेक्ट टाइम क्या है? और मैं आज आपको ये बता सकती हूँ, मैं ये आज कह सकती हूँ कि अगर 7 साल पहले 2017 की बात शायद आप कर रहे होंगे, 2017 की बात कर रहे होंगे, तो 2017 में आई योगी जी, तो 2017 में अगर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया होता, तब भी आप यही बात कह रहे होते जो आज आप 2022 में कह रहे हैं 13 जून को, तब भी आप यही कह रहे होते। तो सवाल यह है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? 2006 हो, अच्छा सुनिए मैडम, चाहे 2007 होता या 2002 होता, मैं एक ही बात करता कि कायदे कानून का पालन करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर सरकारों को अपना काम करना चाहिए। अगर इलीगैलिटी है तो उसको रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाता है, या तो सीधा बुलडोजर चला दो बस। कायदा कानून किसको सुनना है? अरे खुद ही जज बन गए, खुद ही चीफ जस्टिस बन गए। अरे चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस नहीं है उत्तर प्रदेश के। जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था वारिस पठान, ये घर किसका था? ये घर जावेद पंप का था, ये घर फातिमा आफरीन का था, या फिर ये फातिमा का था? ये घर था? सुनिए, हाँ, जावेद साहब की बेटी ने चैनल पे कहा आके कि ये घर उनकी मदर के नाम पे है।
मदर नहीं, नहीं, आप टैक्स मुझे भर रही बताइए, है, आफरीन म्युनिसिपैलिटी फातिमा टैक्स भरा या जा रहा परवीन का है, घर हर था, चीज दोनों की में से उनके किसका पास घर है? लिस्ट एक वगैरह है, फिर भी आपने इलीगल निर्माण नहीं नहीं, एक सेकंड बताइए फिर मुझे कि घर किसका था? ये तीनों में घर से किसका था? आफरीन फातिमा की मदर का है। हाँ, तो फिर आपने तो बराबर है। नाम लिया आफरीन फातिमा का। घर सुनिए आदित्य जी, घर आफरीन फातिमा जो लेडी है उनकी मदर का है, तो मदर के घर को क्यों तोड़ा जब वो बिल नहीं, भर रही लेकिन है, आपको आफरीन म्युनिसिपैलिटी फातिमा का क्यों टैक्सेस याद भर आई? रही है, हर आपको चीज आफरीन लीगल फातिमा डॉक्यूमेंट है क्यों उनके याद पास। आई? तो चलिए दो तस्वीरें अगर अपने illegal दर्शकों को यहाँ document तो कहाँ से दिखाना आया? चाहते हैं जिससे वो समझ पाएंगे कि देश की बदनामी की आफरीन फातिमा कैसे इसलिए नाम ब्रांडिंग याद की जा आया। रही है। सुनिए, हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कर्नाटक की मुस्कान का चेहरा आपको याद होगा। हिजाब विरोधी चेहरा बताकर सोशल मीडिया पर उसकी ब्रांडिंग की गई थी और इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग की गई थी कि पाकिस्तान की हस्तियों ने अपने व्हाट्सएप और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन पर उसकी तस्वीर को अपनी डीपी बना लिया था। अब आप प्रयागराज का मामला देख लीजिए, दंगा भड़काने का आरोप किस पर? जावेद पंप पर। बुलडोजर एक्शन में जो घर गिराया गया वो है परवीन फातिमा के नाम पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो या महबूबा मुफ्ती हो, तौकीर रजा हो, जो बयान आपने सुने हैं उनमें किसका नाम सुना है? जावेद और परवीन की बेटी, जेएनयू स्टूडेंट आफरीन। इसीलिए सवाल उठता है कहीं एजेंडा तो काम नहीं कर रहा है। बार बार ये बताया जा रहा है कि दंगों के आरोपी का घर तोड़ा गया है, एक बेचारी बेटी, एक मुस्लिम बेटी का घर तोड़ दिया गया है और उसे ये टच दिया जा रहा है। ये बेटी जेएनयू में एंटी मोदी नारे लगाती थी, सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, तो इसलिए ये एक्शन लिया गया है। क्या वारिस पठान? नहीं, मैं बताता हूँ आपको एक्शन क्यों लिया गया है। एक्शन इसलिए गया है कि आफरीन फातिमा को जो संविधान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है, उस अधिकार का उसने पालन करते हुए अपने डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर सरकार की किसी नीति से वो सहमत नहीं थी तो उस नीति के अगेंस्ट में उसने आवाज को बुलंद किया। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द राइट वॉइस और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।